सबको जय मसीह की कहते हुए एक बार फिर से आज की बाइबल स्टडी को हम प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हुए आधे से ज़्यादा प्रकाशन को हमने कवर कर लिया है पिछले 33 लेसन्स में। और आज हम 34वां लेसन लेने जा रहे हैं और परमेश्वर की सहायता से आज भी हम इस अध्ययन को समझ पाए। प्रियो, जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, इसका जो 13वां अध्याय है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अनाउंस भी किया था कि इस अध्याय का अध्ययन हम ज़रूर करें, क्योंकि यदि हम इसका अध्ययन दूसरे तरीक़ों से या दुनियावी तरीक़ों से अपनी बुद्धि से करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम मिसलीड हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और कुछ ऐसी बातों का इंटरप्रिटेशन हम करने लगते हैं जिससे कि हम परमेश्वर के योजना को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से ये 13वां अध्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये टाइम टेकिंग अध्याय है, इसमें समय भी थोड़ा लगेगा, लेकिन इसको अच्छे से हम समझ लें और इसकी कुछ बातों को हम नोट कर लें और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से क्लैरिटी लेकर आ जाएं। जो स्क्रिप्चर कहता है, जो वचन कहता है, उसके बारे में वचन हमें वचन ही समझा सकता है। पवित्र आत्मा उसका ऑथर है और पवित्र आत्मा ने ही इस वचन को लिखा है। पवित्र आत्मा अपने वचन में कई जगहों पर चीज़ों को क्लियर करता है। एक ही जगह पर प्रकाशित वाक्य की किताब हमें सिर्फ एक जगह पर बताकर शांत नहीं हो जाती है, परंतु प्रकाशन में जो बातें लिखी हुई हैं उसका रेफरेंस, जैसा कि आप देखते आ रहे पिछले अध्ययन में, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की किताबों में मिलता है और एक ही थीम जो है बाइबल की, उसके बारे में प्रकाशन हमको कंफर्म करता है लास्ट में जाके। आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय और उसकी सिर्फ 2 वचनों को आज हम ले पाएंगे, क्योंकि इसका जो अध्ययन है वो काफ़ी गहरा है और इस वजह से इसके जो रेफरेंसेस हैं उसको समझने के लिए शुरुआत की 2 पदों को हम लेंगे। 13वां अध्याय पहला वचन कहता है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। दूसरा वचन, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इस अध्ययन को करने के लिए प्रियो हमने 2 हिस्सों में इसकी स्टडी को बांटा है। पहले हिस्से में हम मुख्य रूप से पहले पद को समझेंगे और दूसरे पद की थोड़ी बहुत शुरुआत समझेंगे, और दूसरे हिस्से में हम दूसरे पद को और गहराई से समझेंगे। यहाँ पर जो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जो आने वाला शैतानी स्वरूप है अंत के दिनों में, उसके बारे में प्रकाशन की किताब में बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत क्लियरली बताया है विश्वासी जनों को। आपको याद होगा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब हमने अध्ययन शुरू किया था तो शुरुआत में ही यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को उजागर किया था कि ये पुस्तक परमेश्वर के बॉन्ड सर्वेंट्स के लिए दी गई है, परमेश्वर के दासों के लिए दी गई है, विश्वासियों के लिए दी गई है। कई बार हम गलती करते हैं कि विश्वासियों के अलावा हम गैर विश्वासियों को भी इस पुस्तक की खूबियाँ या इस पुस्तक की बातों को बताने लगते हैं, लेकिन इस पुस्तक को समझने के लिए जो पवित्र आत्मा की समझ और सहायता चाहिए, वो विश्वासी जन और परमेश्वर के प्रति भय योग्य और विश्वास योग्य जीवन जीने की इच्छा रखने वाले जो उसके बॉन्ड सर्वेंट्स हैं, उनको ही ये समझ में आती है। हम एंटी क्राइस्ट के बारे में या मसीह विरोधी के बारे में काफ़ी कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानना चाहते हैं। इस अध्याय में और इसके बाद एक और अध्याय है 17वां अध्याय, उसमें प्रकाशित वाक्य के इन 2 अध्यायों में एंटी क्राइस्ट के बारे में बहुत क्लियरली बताया गया है और इसके जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं बाइबल के अंदर, वहाँ से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा उस एंटी क्राइस्ट के विषय में हम अनजान रहें या हम अपरिचित रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना ही हम मिसगाइडेड होना चाहिए, ना ही हम मिसलेड होना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये जो व्यक्ति या इस देश से ये व्यक्ति जो है ये जो है एंटी क्राइस्ट के रूप में आने वाला है,
कुछ लोग कहते हैं कि ये नेता एंटी क्राइस्ट का स्वरूप है, कुछ लोग कहते हैं कि ये धार्मिक नेता एंटी क्राइस्ट है। परंतु बाइबल क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा सा आज गहराई से हम समझेंगे। पहला जो वचन है वो कहता है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। पशु, जहां कहीं भी बाइबल में पशु शब्द आता है, बीस्ट, ये जो पशु है अंत के दिनों के रेफरेंस में ये एंटी क्राइस्ट को दिखाता है। और ये जो पशु है, ये जो बीस्ट है, ये बीस्ट कहां से निकल रहा है? समुद्र में से निकल रहा है, समुद्र में से निकलते हुए देख रहा है। इसके पहले हमने शैतान के बारे में जो पढ़ा 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में हमने अजगर के बारे में पढ़ा। अजगर जो है वो खुद इब्लीस यानी कि शैतान यानी कि लूसीफर जो दुष्ट आत्मा है उसको बताता है अजगर। और जो पशु है, पशु वास्तव में एक क्रिएचर को दिखाता है, एक मनुष्य को दिखाता है। उस मनुष्य को शैतान पूरी तरह से पोजेस करके यूज करेगा। एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य होगा, लेकिन वो पूरी तरह से बिका हुआ होगा शैतान के हाथ में। मतलब शैतान जो है वो वास्तव में दुष्ट आत्मा है। और जब इस पृथ्वी की रचना हुई तो परमेश्वर ने आत्माओं को कोई अधिकार नहीं दिया। परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को जब बनाया तो उसने ह्यूमंस को अधिकार दिया। ह्यूमंस का मतलब होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमस। ह्यूमस मतलब मिट्टी, मिट्टी से निकला हुआ जो बीइंग्स हैं, फ्लैश जो है, जो शरीर है, देह जो है, ये देह के अंदर एक आत्मा निवास कर सकती है। आत्मा यदि फ्रीली इस पृथ्वी पे घूमती है तो वो इल्लीगल होती है, चाहे वो अच्छी आत्मा हो चाहे वो दुष्ट आत्मा हो। दुष्ट आत्माएं हमेशा हमें पोजेस करना चाहती हैं क्योंकि उनको बॉडी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शरीरों को मनुष्य की देह को अधिकार दिया इस पृथ्वी पे, जाओ और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। कोई भी आत्मा, चाहे वो पवित्र आत्मा हो चाहे वो शैतानी आत्मा हो, वो इस पृथ्वी पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकती जब तक कि एक बॉडी उसको सरेंडर ना करे उसके सामने, उसको अपने ऊपर अधिकार ना दे। यदि आप पवित्र आत्मा को शोकित करें तो वो चला जाएगा, यदि पवित्र आत्मा को सरेंडर करें तो वो आपको लीड करेगा। पवित्र आत्मा को भी आपके देह की जरूरत है। इसलिए पौलुस कहता है रोमन्स में कि अपनी देह को जीवता और भावता हुआ पवित्र करके बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सच्ची आत्मिक सेवा है। So God needs our body to execute his plans on this earth. God doesn't work without human cooperation on this earth. He can, but he does not do it. And without God, man cannot do it. ये जो पशु है, ये पशु एक मनुष्य है जिसको पूरी रीति से, जिसने अपने आप को अजगर के हाथ में बेच दिया। ये एक एंटी क्राइस्ट है। ये निकलता हुआ दिख रहा है हमको समुद्र से दिख रहा है। समुद्र का मतलब ये नहीं है कि वो पानी में से, जैसे हॉलीवुड मूवीज में होता है, पानी में से कोई अजगर या कोई पशु निकल रहा है, ऐसा कुछ होने जा रहा है। इसका मतलब ये है, समुद्र जो प्रकाशित वाक्य में शब्द आता है, ये समुद्र शब्द आता है नेशंस के लिए, जाति, कुल, भाषा के लिए समुद्र शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। मनुष्यों के राज्यों के, मनुष्यों की भाषाओं के, मतलब मनुष्यों के बीच में से एक निकलने वाला है। यदि इसको कंफर्म करना चाहते हैं तो 17वां अध्याय और उसका 15वां वचन हम पढ़ सकते हैं। 17वां अध्याय, क्योंकि मैंने कहा आपसे 17वें अध्याय में भी इसके बारे में कुछ वर्णन दिया गया है। 15वां वचन 17वें अध्याय का कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी समुद्र, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, बेबीलोनियन चर्च, फॉल्स चर्च जिस पे बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जिस पानी को तूने देखा जिसके ऊपर फॉल्स चर्च बैठा है, वेश्या बैठी है, वो क्या है? वो पानी जो है वो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। इन्हीं लोगों के बीच में से, इन्हीं जातियों के बीच में से, इसी समुद्र में से एक पशु निकलने जा रहा है जिसका स्वप्न यहां पर यूहन्ना देख रहा है। इस पशु को वहां से निकलते हुए
देखा गया। पहली चीज ये निकलेगा कहां से? जातियों, भाषाओं, भीड़ और लोगों के बीच में से एक सामान्य इंसान के समान लोग इसको समझेंगे। एक सामान्य नेता हो सकता है, एक सामान्य धार्मिक लीडर हो सकता है, एक सामान्य सा दिखने वाला मनुष्य, लेकिन इसका जो प्लान है, जो अजगर, जो इब्लीस इसके द्वारा करने जा रहा है, बाइबल हमें उसके बारे में सिखाती है। उसके बारे में यहां लिखा हुआ है, जिसके 10 सींग और 7 सिर है। जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। उसके 7 सिर हैं, 7 हेड्स, और उसके 10 सींग हैं, 10 हॉर्न्स हैं, 10 सींग हैं, और सींगों के ऊपर 10 राजमुकुट है। 10 सींग, 10 सींग के ऊपर 10 क्राउन्स हैं, राजमुकुट है, रॉयल क्राउन्स है, और सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। ये 7 सिरों की भी व्याख्या 17वें अध्याय में वचन खुद करता है। पवित्र शास्त्र 17वें अध्याय के 9वें वचन में हम देखते हैं, 17वें अध्याय के 9th वर्ष से आगे, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर क्या है? 7 पहाड़ हैं। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। 7 पहाड़ के ऊपर एक स्त्री बैठी हुई है, और 7 पहाड़ों के ऊपर एक नगर बसा हुआ है, और उस नगर का नाम रोम है। 7 पहाड़ों के ऊपर जो नगर बसा हुआ है, उस नगर का नाम रोम है, रोम। दूसरी बात, वे 7 राजा भी हैं। 17वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं क्रॉस रेफरेंस में, 13वें अध्याय के 17वें अध्याय का 10वां वचन। वे 7 सिर और 10 सींग। ओके, सो 7 की व्याख्या यहां पर पहली बात की है, 7 पहाड़ जिसके ऊपर वो स्त्री बैठी है, रोम नगर। और 7 दूसरी बात कहता है, वो 7 क्या है? राजा भी हैं। 5 तो हो चुके और एक अभी है, और एक अभी तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये 7 जो है प्रियो, ये 7 राजा यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है हमको हिंदी तर्जुमे में। इंग्लिश में या इसको लिटरल ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो ये जो 7 राजा हैं, ये 7 राजा का मतलब है 7 राज्य, राजा नहीं राज्य, 7 किंगडम्स हैं। 7 किंगडम्स की बात कर रहा है। जो पशु निकल रहा है, उस पशु के 7 सिर हैं। ये 7 सिर जो हैं, ये 7 किंगडम्स को बताते हैं, 7 किंगडम्स को बताते हैं। और वचन हमें बताता है कि ये जो 7 किंगडम्स हैं, इसमें से 5 किंगडम्स आ चुकी हैं, एक किंगडम अभी है, और एक अभी तक आई नहीं, और जब आएगी तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। यूहन्ना को जब यह दर्शन मिला 96 एडी में, उस समय की बात कर रहा है, 5 किंगडम्स हो चुकी, एक किंगडम 96 एडी में चल रही थी, और एक किंगडम आने वाली है 96 एडी में। जब दर्शन यूहन्ना को दिया गया उस समय की बात है। 5 वर्ल्ड एम्पायर्स, 5 किंगडम्स 96 एडी के पहले जो आ चुकी थी, वो 5 सिर हैं उस पशु के। एक सिर उस पशु का उस समय था 96 एडी में जो किंगडम थी, और एक किंगडम आने वाली थी। ये सातों की सातों वर्ल्ड एम्पायर्स, वर्ल्ड किंगडम्स हैं या थी, जो कि एंटी क्राइस्ट के अक्स को, यानी कि एंटी क्राइस्ट की गवर्नेंस को रिफ्लेक्ट करती हुई चली आ रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह विरोधी केवल अंत के दिन में खड़ा नहीं होगा, परंतु बहुत से मसीह विरोधी
खड़े होते रहे हैं परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, चाहे वो फिरौन हो, एंटी क्राइस्ट का स्वरूप था, वो हेरोदेस राजा हो, एंटी क्राइस्ट का स्वरूप था, जिसने यीशु मसीह को मारने के लिए आज्ञा निकाली थी पैदा होते ही, वो एंटी क्राइस्ट का स्वरूप था, जिसने इजराइलियों को जाने के लिए अलाउ नहीं किया, परमेश्वर के सामने बलवा करके खड़ा हुआ, घमंड से भरा हुआ फिरौन, वो एंटी क्राइस्ट था। इसी तरह की 5 किंगडम्स हो चुकी जो एंटी क्राइस्ट के समान गवर्नेंस करती थी। ये 5 किंगडम्स के बारे में भी बाइबल हमें बताती है। ये 5 सींग जो हो चुके 96 एडी तक, ये 5 किंगडम्स जो हैं, जो बाइबल बताती है, नंबर 1 द किंगडम ऑफ इजिप्ट। किंगडम ऑफ इजिप्ट, मिस्र का राज्य, एंटी क्राइस्ट का राज्य, एंटी क्राइस्ट का गवर्नेंस मिस्र के राज्य में दिखाई देता है, पहला सिर। दूसरा राज्य अश्शूर का राज्य, असीरियंस, किंगडम ऑफ असीरियंस। जो मिस्र का राज्य है उसके बारे में निर्गमन की किताब पढ़िए, आपको मिलेगा मिस्र की किताब, मिस्र की किंगडम। असीरियंस की किंगडम एंटी क्राइस्ट का टाइपोलॉजी है, उसके राजाओं को पढ़िए। असीरिया की किंगडम्स में जो राजा हुए उनके गवर्नेंस को देखिए, एंटी क्राइस्ट, अगेंस्ट द गॉड एंड गॉडली पीपल दीज किंगडम्स एक्टेड। ये राज्य परमेश्वर और उसके लोगों के खिलाफ रहे। असीरिया का राज्य, जिसका वर्णन मिलता है दूसरे राजा की किताब में। अभी समय नहीं है बारीकी से जाने का, नहीं तो इन किंगडम्स को ही हम समझेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। तीसरा सिर, उस पशु का तीसरा सिर, बेबीलोन किंगडम, नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर राजा का जो कार्रवाई, जो कार्य करने का तरीका और उसके जो तौर तरीके थे, आपको पता है किस प्रकार का था। कैसे दानियल को और उसने खड़ा किया, लोगों को आज्ञा निकाली कि इस मूर्ति की पूजा करो नहीं तो मार दिए जाओगे, और दानियल ने उसका विरोध किया परमेश्वर की आत्मा से। यह बेबीलोन की किंगडम, जिसका वर्णन हमको मिलता है दानियल की किताब में, यह तीसरा सिर। चौथा सिर फारस का सिर, फारस की, मध्य फारस का किंगडम, मीडो पर्शियन किंगडम, मध्य फारस का जो किंगडम था, जिसके बारे में भी दानियल की किताब में ही वर्णन आता है, फारस के बारे में, पर्शिया, पर्शियन किंगडम, मीडो पर्शियन किंगडम, दैट वाज अनदर हेड ऑफ दिस बीस्ट। ये जो था, ये चौथा सिर था, चौथा किंगडम जो आ चुका। बाइबल बताती है 5 किंगडम हो चुकी। सो मीडो पर्शियन किंगडम वाज द 4th किंगडम। उसके बाद आता है ग्रीक किंगडम, किंगडम ऑफ ग्रीस, यूनानी राज्य। यूनानी राज्य जो है उसके बारे में दानियल की ही किताब में प्रोफेसी हुई थी कि यह राज्य आ रहा है, आने वाला है, मतलब यह राज्य हुआ है या ऐसा राज्य हो रहा है। उसके बाद जो छठवां सिर है, जो कि उस समय था, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है। कौन सा था उस समय? रोमन किंगडम, रोमन जो राज्य है, बहुत खतरनाक राज्य, एंटी क्राइस्ट, जिसने यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया, ऐसा राज्य, एंटी क्राइस्ट, हेरोदेस राजा, टाइप ऑफ एंटी क्राइस्ट। यह राज्य भी उस समय चल रहा था। 5 किंगडम्स हो चुकी, 6वीं किंगडम चल रही थी और 7वां राज्य आने वाला है, 7वां राज्य आने वाला है। और इसके बाद वो कहता है 11वें वचन में कहता है, जो पशु पहले था और अब नहीं है वह आप 8वां है। दैट इज द 8th जो खुद है वो सिर, वो पशु, एंटी क्राइस्ट, फाइनली एंटी क्राइस्ट, और अब नहीं वह आप 8वां है। उन 7 में से उत्पन्न हुआ। देखिए, उन 7 में से, जो ये 7 किंगडम्स हमने पढ़ी ना अभी तक, ये 6वां राज्य रोम का था और 7वां जो आने वाला था, इन 7 में से निकलने वाला एक 8वां पशु, जिसके बारे में हम बड़े उत्सुकता से अध्ययन करते हैं और जानना चाहते हैं, एंटी क्राइस्ट, जो फाइनल डेज में, अंत के दिन में खड़ा होगा, वो 8वां है। कहता है वो 7 में से उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि ये 7 की 7 राज्य जो हैं, ये एंटी क्राइस्ट के ही पिताजी हैं, फोरफादर्स। एंटी क्राइस्ट इनमें से ही निकलने वाला है। इसी तरह के गुण और लक्षणों से भरपूर होगा वो। इन किंगडम्स का अध्ययन कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसी गवर्नेंस होने जा रही है 42 महीने तक, लास्ट 42 मंथ्स किस प्रकार के होंगे, इन किंगडम्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। और विनाश में पड़ेगा डेफिनेटली। ये जो एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, इसको यीशु मसीह खुद नष्ट करने के लिए आएगा। सो इनके बारे में यहां पर हमको मिला है। अब यदि इसके आगे भी हम पढ़ें
12वां वचन भी यदि हम पढ़ें तो जो 10 सींग हैं, अभी हमने क्या पढ़े, 7 सिर पढ़े ना, जिसमें से 7 किंगडम्स। अब जो सींग हैं, 10 सींग, जिसके बारे में अभी हमने 13वें अध्याय में पढ़ा, उनके बारे में भी 17वां अध्याय बताता है। प्रकाशन का 17वां अध्याय कहता है, जो 10 सींग तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। 13वां वचन, वे सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। दिस इज अबाउट द फ्यूचर nations who will come under the rule of Antichrist. Wonderful revelation. ये जो 10 सींग हैं, ये 10 सींग अभी तक हुए नहीं हैं। ये 10 सींग 10 हॉर्न्स क्या है? ये 10 हॉर्न्स उस पशु के साथ एक मन होकर और एक साथ आ जाएंगे, इसीलिए एंटी क्राइस्ट के ऊपर दिखाए गए हैं 10 सींग। सींग जो है वो अधिकार को दिखाता है, सींग जो है वो राजाओं को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि ये 10 नेशंस, ये 10 देश, ये 10 राज्य मिल करके और एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और ये सब सरेंडर कर देंगे अपनी अपनी अथॉरिटी एंटी क्राइस्ट के हाथ में, और ये एंटी क्राइस्ट जो होगा ये इनका बॉस होगा। ये 10 राष्ट्र जो एंटी क्राइस्ट की अधीनता में इकट्ठा हो जाएंगे, ये 10 देश पावरफुल देश होंगे, छोटे मोटे देश नहीं होंगे नेपाल भूटान जैसे। ये 10 देश मोस्ट पावरफुल नेशंस होंगे, और जब ये 10 की 10 मिल जाएंगे और इनका बॉस होगा एंटी क्राइस्ट, ये 10 राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर होगा। ये 10 सींग एक ऐसा सुपर पावर जिसको हमने आज तक अमेरिका में भी नहीं देखा, जिसको हमने आज तक यूएसएसआर या रशिया में भी नहीं देखा, जिसको हमने आज तक अकेले चाइना में भी नहीं देखा। ऐसा सुपर पावर ग्रुप होगा, ये ऐसा सुपर पावर कोएलिशन होगा। और यहां लिखा हुआ है कि ये अपना अपना अधिकार पशु को दे देंगे और ये सब एक मन होंगे और अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। और 12वें वचन में लिखा है, जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये एंटी क्राइस्ट को जब सरेंडर करेंगे, जब उस सुपर पावर के हेड को ये अपनी अथॉरिटी सरेंडर करेंगे, तो इनको भी थोड़ा सा अधिकार बांट दिया जाएगा कि ठीक है, तुम इस काम को संभालो, तुम इसको संभालो, तुम इसको संभालो, मैं ओवरऑल संभालूंगा। ये एंटी क्राइस्ट का गवर्नेंस मॉडल है जो हमको यहाँ पे वचन बता रहा है। ये 10 राष्ट्र होंगे, और ये 10 राष्ट्र जब आप कुछ यदि समझना चाहें तो आप बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। यूहन्ना को जब दर्शन मिला था तो उसने जिस समुद्र में से पशु को आते हुए देखा, वो समुद्र कौन सा समुद्र था? यूहन्ना को जो दर्शन मिला वो पतमुस टापू पे मिला था। पतमुस टापू जो है वो कौन से समुद्र में स्थित है? पतमुस टापू में खड़ा होकर वो एक दर्शन देख रहा है समुद्र में से निकलते हुए, और ये जो समुद्र है ये भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो राष्ट्र इसके साथ मिलकर इस जमीन के ऊपर रूल करेंगे 42 महीने तक, आखिरी के 3.5 साल, ये राष्ट्र भी भूमध्य सागर के आसपास के देश होने चाहिए। थोड़ा सा ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले ही आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो या मैथ्स के रहे हो। यदि ज्योग्राफी को पढ़ते रहेंगे तो प्रकाशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब इन देशों को यदि आप थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो ये देश कौन कौन से हैं जो भूमध्य सागर के आसपास सर्कल में फैले हुए हैं? तो इसमें आपको रशिया भी दिखता है, इसमें आपको टर्की भी दिखता है, इसमें आपको ईरान भी दिखता है, इसमें आपको चाइना भी दिखता है।
ये 10 राष्ट्र कौन से होंगे ये तो आखिरी में रिवील होगा, जब ये 10 राष्ट्रों का कोएलिशन फॉर्म होगा, सुपर पावर। और इन 10 राष्ट्रों के पास ना केवल मिलिट्री वॉरफेयर का पावर होगा, परंतु इनके पास फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पावर भी होगा। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को गवर्न करेंगे, रूल करेंगे, और मिलिट्री पावर भी होगा। इनकी सेनाएं सक्षम होंगी दुनिया के किसी भी देश के सामने खड़े होने के। और जब ये 10 के 10 मिल जाएंगे तो व्हाट अ वंडरफुल पावरफुल कोएलिशन इट विल बी। कितना सामर्थी कोएलिशन ये होगा। और ये जो किंगडम्स हैं ये सारे के सारे समुद्र में से निकले हैं। इजिप्ट से लेके यदि आप देखें रोमन एम्पायर्स जो एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी इसी इलाके के किंगडम्स थे। ये सारे के सारे इसके आसपास के ही क्षेत्रों से निकले हुए एम्पायर्स रहे हैं। इसीलिए ये 10 सींग भी, यानी कि ये जो 5 सिर हैं, ये क्योंकि वहां से निकले हैं, इसलिए ये 10 सींग भी वहीं से निकलने चाहिए, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। प्रियो, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन 7 सिर और इन 10 सींगों के बारे में जो एंटी क्राइस्ट का डिस्क्रिप्शन है। मैं मानता हूं कि आप इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कंफर्मेशन यदि आपको चाहिए तो वचन में से हम कंफर्म करते जाते हैं इस चीज को। दूसरा वचन हमको यह कहता है, जो पशु मैंने देखा, 13वां अध्याय 2 वचन, जो पशु और डिस्क्राइब कर रहा है, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान थे और मुंह सिंह का सा था, लायन के जैसा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। इब्लीस ने अपना अधिकार उसे दे दिया। शैतान ने उस पशु को अपना अधिकार दे दिया। उसका वर्णन फिर से क्या बताता है दूसरे वचन में, कहता है उसका जो स्वरूप था चीते के समान था, उसके पैर भालू के समान थे और उसका मुंह लायन के समान था, शेर के समान। ऐसा डिस्क्रिप्शन है पशु का। इसको समझने के लिए हमको वापस से कंफर्म, इस डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए हमें जो 10 सींग 7 सिर और ये वाला डिस्क्रिप्शन, उसका चीते का सा स्वरूप, भालू के से रीछ के समान पैर और शेर के समान मुंह, इन दोनों को क्लब करके इसका पूरा स्वरूप समझने के लिए हम चलते हैं दानियल की किताब में। दानियल की किताब में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन कंफर्म करेगा इस बात को कि एंटी क्राइस्ट किस प्रकार का स्वरूप वाला होगा। दानियल की जो पुस्तक है उसका 2 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न देखा था। नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न को देखने के बाद उसने अपने ज्योतिषियों को, अपने शास्त्रियों को बुलाया जो उसके राजमहल में थे, जो उसके राज दरबारी थे, उसके अपॉइंटेड लोग थे। उनको उसने कॉल किया और वो झुंझला रहा था, गुस्से में था और उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दर्शन, जो मैंने स्वप्न देखा, उसका मतलब क्या है, मुझे उसका मतलब बताओ। और वो स्वप्न भी बताने को तैयार नहीं था। अपने शास्त्रियों को उसने स्वप्न नहीं बताया। आप पढ़ेंगे 2 अध्याय, बड़ा मजेदार अध्याय है कि यार क्या सन की राजा था ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि मैंने क्या स्वप्न देखा। मुझे स्वप्न उसने देखा है और पूछ रहा है अपने शास्त्रियों से। वो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि मैंने जो स्वप्न देखा वो क्या था। पहले तो ये बताओ, तुम लोग बड़े स्मार्ट समझते हो, मैं तुमको इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें दे रहा हूं, तुम लोग कहते हो कि हम दर्शन बता सकते हैं, स्वप्नों का अर्थ बता सकते हैं, तो मुझे बताओ पहले कि मैंने देखा क्या है। दूसरी बात, जब तुम मुझे स्वप्न बता दो तो उसका मीनिंग भी समझाओ, उसका अर्थ भी समझाओ। हम इस अध्याय को पूरा अभी नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी से कुछ रेफरेंसेस में ले जाता हूं। 31 से पढ़ते हैं 2 अध्याय दानियल नबी की किताब और उसका 31 वचन और उससे आगे। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। ये बता रहा है उसको मीनिंग, उसको मतलब स्वप्न उसको बताया भी और उसका मीनिंग भी बताया दानियल ने। आखिरकार उसके शास्त्री नहीं बता पाए, उसके राज दरबारी नहीं बता पाए, सो दानियल को बुलाया गया, दानियल ने उसको समझाया। ये हम लोग पढ़ रहे हैं।
सो दानियल ने बताया कि तूने सपना क्या देखा है, सुन, ये सपना देखा है तूने। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उसकी चमक अनुपम थी, ऐसी जिससे किसी की उपमा ना दी जा सके, और इस प्रकार की चमकीली मूर्ति, अनुपम, और रूप भयंकर, भयंकर रूप। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। ध्यान से सुनिएगा, आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा। चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी। देखिए, ऊपर से शुरू हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है मूर्ति का डिस्क्रिप्शन। उसका हेड जो है वो क्या है, सोने का है। उसकी छाती और उसकी भुजाएं किसकी है, चांदी की। उसका पेट, और नीचे आ रहा है, उसका पेट और जांघें पीतल की, और उसकी टांगे लोहे की। आप देख रहे हैं, एक ऑर्डर देख रहे हैं आप, सोने, चांदी, पीतल, लोहा, और उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव, मतलब टांगों से भी नीचे पंजे वाला हिस्सा, पांव, कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। लोहे के बाद और नीचे मिट्टी के थे। फिर ओके, यहां पे रुकते हैं। यहां पर आपको क्या ऑर्डर दिखाई दे रहा है, क्या ऑर्डर दिखाई दे रहा है यहां पे जो ऑर्डर है वो ये है कि सबसे वैल्यूएबल मेटल सबसे ऊपर है, और उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। उसके बाद चांदी का बना हुआ है, उसके बाद पीतल का है, उसके बाद लोहे का है, और उसके बाद मिट्टी है। फाइनली अंत में मिट्टी यहां पर आ गई है। सो जो मेटल्स हैं वो डिक्रीजिंग वैल्यू में है एज वी गो डाउन फ्रॉम हेड टू फीट। ओके, सो ये जो पोर्शंस हैं इस मूर्ति के, ये पोर्शंस अलग अलग किंगडम्स को दिखा रहे हैं। ये जो पोर्शंस हैं, सिर सोने का एक अलग किंगडम, छाती और भुजाएं चांदी की एक दूसरा किंगडम, पेट और जांघें पीतल की एक अलग किंगडम, और नीचे लोहे का एक अलग किंगडम, और उसके बाद लास्ट में मिट्टी और लोहा मिला हुआ एक और किंगडम। ये पूरी जो मूर्ति है ये एंटी क्राइस्ट को बता रही है, उसकी किंगडम्स को बता रही है। अभी हमने पढ़ा कि जो किंगडम्स हो चुकी हैं वो कौन कौन सी किंगडम्स हैं, वही किंगडम्स यहां पर भी दिखाई गई हैं। और 2:38 में यदि पढ़ें, इसी का 38वां अध्याय पढ़ें, तो दानियल ने यह भी बताया कि तू कहां पे फिट हो रहा है नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर कौन सी किंगडम में था, कौन सी किंगडम का राजा था? नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा था। सो बेबीलोन से शुरू हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये जो किंगडम से कहां से शुरू हो रही है, बेबीलोन। क्यों? क्योंकि दानियल ने बताया 38वें वचन में, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तो तू ही है। सोने का सिर तो जो है वो बेबीलोन की किंगडम है। सोने का सिर बेबीलोन की किंगडम है। ये इजिप्शियन किंगडम से वर्णन शुरू नहीं हो रहा मूर्ति का, बेबीलोन से शुरू हो रहा है। और बेबीलोन के बाद जो दूसरा किंगडम है, जो दूसरा राजा उदय होगा, 39 चैप्टर देखिए, दानियल ने सारी किंगडम्स बताई। 39 में बोलता है तेरे बाद एक राज्य उदय होगा। देखिए, बता दिया ना, मूर्ति के पोर्शन किंगडम्स है। सिर जो है तू है, बेबीलोन। उसके बाद जो है नीचे वाला जो चांदी है वो है दूसरा, एक और राज्य उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा। सो दूसरा राज्य जो हमने पढ़ा कौन सा था बेबीलोन के बाद? पर्शियन, मीडो पर्शियन किंगडम था। उसके बाद जो तीसरा राज्य था उसके बारे में लिखा है, एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। किंगडम ऑफ ग्रीस, यूनान का राज्य, तीसरा किंगडम, पीतल का राज्य किंगडम। चौथा राज्य बोलता है, चौथा राज्य 40वां वचन, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। आप जानते हैं सबसे क्रूएल, ब्रूटल, हार्डेस्ट किंगडम
इन सातों में से रही है वो है रोमन साम्राज्य। रोमन किंगडम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम। उसने चूर चूर कर दिया, जहां कहीं भी एक राज्य गया उसने पीस कर रख दिया जो भी उसकी अधीनता में आया। इनकी सजाएं, इनके नियम, इनकी पनिशमेंट्स डेंजरस हुआ करती थी। लोहे के समान स्ट्रांग होता था ये राज्य। जहां कहीं भी ये जाता था वहां चूर चूर करता था, पीस कर रख देता था। यहां पर एक कैच है छोटा सा। चौथे राज्य को बताने के बाद, लोहे को बताने के बाद, बीच में 2000 साल का चर्च एज आता है, जिसका वर्णन इस किंगडम्स में नहीं है। 2000 साल का जो चर्च एज है वो बीच में है, जो इस विजन में स्किप किया गया। उसके बाद आता है अगला किंगडम, और वो है लोहे और मिट्टी का मिला जुला किंगडम, जिसके बारे में 41वां वचन कहता है। जो सबसे नीचे पैर हैं, पंजे हैं मूर्ति के, वो कैसी किंगडम है? रोमन साम्राज्य के बाद 2000 साल का चर्च एज, उसके बाद आने वाली किंगडम, जिसमें कि लोहा और मिट्टी मिले हुए हैं। लोहा और मिट्टी मिले हुए हैं। 41वां वचन कहता है, तूने जो मूर्ति के पांव, और ध्यान से सुनिएगा, और उनकी उंगलियों को देखा। उंगलियां कितनी होती है? उंगलियां कितनी होती है? उंगलियां 10 सींग और 10 उंगलियां उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी। इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। 42वां वचन, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? ये जो मिट्टी और लोहा है, ये कड़कपन और निर्बलपन को दिखाता है। इसका मतलब ये है प्रियो, इसका मतलब ये है कि ये जो 10 राष्ट्र एंटी क्राइस्ट के जमाने में, इस सुपर पावर जिसकी हमने बात की, इसमें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का संगम होगा। लोहे के समान कड़ा डिक्टेटरशिप और मिट्टी के समान निर्बल डेमोक्रेटिक सेटअप। ये राज्य एक ऐसे सेटअप में काम करेंगे, ये सुपर पावर एक ऐसे सेटअप में काम करेगा जहां पर कि दिखाने के लिए तो डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, जो जनता चाहती हम वो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो रूलर होगा वो बिगेस्ट डिक्टेटर होगा, और जो छोटे छोटे 10 सींग हैं वो डिक्टेटर होंगे अपने आप में। आपको क्या ऐसा नहीं लगता अब इसको सुनने के बाद कि हमारी दुनिया राइट डायरेक्शन में जा रही है वचन के हिसाब से? हेलो, आर यू विथ मी? आप सुन रहे हैं? हमारी दुनिया में डेमोक्रेटिक सेटअप धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है, इवन इन इंडिया। आज चाइना को लोग चाइना के नाम से नहीं जानते हैं, मिस्टर शी जिनपिंग के नाम से जानते हैं। रशिया को रशियन गवर्नमेंट नहीं कहा जाता, मिस्टर पुतिन के नाम से रशिया की आइडेंटिटी है। नॉर्थ कोरिया की आइडेंटिटी किम उन जोन के नाम से है। सरकार कैसी है, क्या है, कोई नहीं जानता। हिंदुस्तान में अगर आपने मुंह खोला तो आप देशद्रोही कहलाए जाएंगे, मिस्टर सो एंड सो के खिलाफ। हिंदुस्तान की सरकार नहीं, मिस्टर सो एंड सो की सरकार है। वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक डिक्टेटर सेटअप। दुनिया जो है धीरे धीरे इस सेटअप की आदी हो रही है, जहां पर डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी के नाम से चलाई जाएगी, खुलकर नहीं चली जाएगी। ये 10 उंगलियां ऐसी होंगी, ऐसे राष्ट्र होंगे जहां पर कि
डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का संगम होगा, कुछ कुछ निर्बलता और कुछ कुछ कड़ापन। और ये 10 उंगलियां 10 राष्ट्रों को दिखाती है जिनका रूलर एंटी क्राइस्ट बनने जा रहा है। और मजे की बात क्या है, ये 10 उंगलियों को तोड़ेगा कौन? ये 10 उंगलियों को नष्ट करने के लिए राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, क्योंकि ये 10 उंगलियां उससे लड़ने को खड़ी होने वाली है। एंटी क्राइस्ट की लड़ाई यीशु मसीह के साथ होने वाली है, और ये भी दानियल ने नबूकदनेस्सर को बता दिया था, और हमें भी बता दिया इस वचन के द्वारा 44वें वचन में 44th वर्ष कहता है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, उन राजाओं 10 उंगलियों डिक्टेटर और डेमोक्रेटिक सेटअप के रूलर के साथ, मिट्टी कुम्हार और लोहे के राज्यों के साथ, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। यह है हमारे राजाओं के राजा का राज्य, अनंत काल तक नहीं टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। यीशु मसीह 3.5 साल के 42 महीने के एंटी क्राइस्ट के रूल के खत्म होते ही आएगा और इनको चूर चूर कर डालेगा, इन राष्ट्रों को और इसकी इस गवर्नेंस को और एंटी क्राइस्ट को। और कहता है चूर चूर कर डालेगा, उसका अंत कर डालेगा, और वह सदा तक स्थिर रहेगा। और यहां पर कहता है 34th वर्ष, यदि पीछे की तरफ पढ़ें, जो मूर्ति का डिस्क्रिप्शन बता रहा था दानियल, तो दानियल ने बताया, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर यीशु मसीह पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये यीशु मसीह का राज्य है जो उंगलियों के ऊपर पत्थर के समान पड़ेगा और उनको चूर चूर कर डालेगा। आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह किस जमाने में आएगा? क्या ये इजिप्शियन किंगडम में आया? नहीं आया। रोमन किंगडम में आया? नहीं आया। असीरियन किंगडम में आया? नहीं आया। ये आएगा पत्थर और लोहे के किंगडम में, क्योंकि बाकी राज्य तो बीत चुके। ये आएगा 10 उंगलियों के राज्य में, जो कि लोहे और मिट्टी की बनी होंगी। इस एंटी क्राइस्ट का सामना करने के लिए यीशु मसीह आएगा। और 35वां वचन कहता है, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। चूर चूर हो गए और धूप खाल में कलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। यह यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य है प्रियो, जिसके बारे में वचन हमें सिखा रहा है। ये पत्थर निकल कर उस पर पड़ेगा और उंगलियों को चूर चूर कर देगा। और उनके पीछे के जो एंटी क्राइस्ट थे, जो 7 राज्य आ चुके, वो 7 राज्यों का भी नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर सदा के लिए पूरी पृथ्वी में पहाड़ के समान स्थापित करने वाला 1000 साल का मिलेनियम किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम आफ्टर द रेन ऑफ 42 मंथ्स ऑफ द एंटी क्राइस्ट। मसीह विरोधी के 42 महीने खत्म होंगे और यीशु मसीह बादलों पर उतरेगा और सबका हिसाब करेगा। ये सब कुछ चूर चूर करने के लिए आने जा रहा है। इसलिए हिम्मत रखें, आशा रखें, एंटी क्राइस्ट से मत डरें, परंतु इस पत्थर के लिए इंतजार करें जो गिरने पर है। इस पत्थर का वेट करें जो इनको बर्बाद करने के लिए, इनका पूरा न्याय करने के लिए उतरने वाला है। और इसका राज्य फिर कभी नष्ट नहीं होगा।
इसका राज्य फिर कोई दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, इसका राज्य सदा काल के लिए स्थिर रहेगा। ये किंगडम आई और चली गई, ये किंगडम आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन ये जो किंगडम आएगी यीशु मसीह की, फिर इस किंगडम को कोई सुपरसीड नहीं कर पाएगा। प्रेज गॉड। दानियल के इस स्वप्न से जो नबूकदनेस्सर ने देखा था, आपको आशा भी मिलती है, आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलता है परमेश्वर के प्लान्स। वचन आपसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन हम और आप उसको समझ नहीं पाते, हम और आप उसको डेसिफर नहीं कर पाते, उसको इंटरप्रेट करने में फेल हो जाते हैं। वचन वचन को समझाता है। पवित्र आत्मा की सहायता से इन बातों को हम समझ पाए और सीख पाए, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इसी बात को और अच्छे से समझेंगे अगले हिस्से में।